Hello friends, today we will discuss about difference between electrical and electronics। ये एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो सभी इंटरव्यू में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट से पूछा ही जाता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और आप ये 5 पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ, आप अगर बताएंगे इंटरव्यूअर को तो आपका इंप्रेशन अलग ही रहेगा और आप कॉन्फिडेंट होकर बता पाएंगे जो मैं ये 5 पॉइंट आपको बता रहा हूँ। और बहुत ही सिंपल वे में बताऊँगा मैं आपको। सबसे पहला पॉइंट है कि इट वर्क्स अबव 12 वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का क्या है कि इट वर्क्स बिलो 12 वोल्ट। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो भी होती हैं जैसे मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये हमारी 12 वोल्ट से अधिक पे काम करती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, मोटर की रेटिंग हॉर्स पावर में होती है। एक हॉर्स पावर मीन्स होता है 746 वॉट। और लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं वो हमारी बिलो 12 वोल्ट पर काम करती हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, पीएन जंक्शन डायोड, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट्स ट्रांजिस्टर। सेकंड पॉइंट हमारा मेन वर्क जो इलेक्ट्रिकल में होता है वो जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स हम पावर को जनरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, दोनों टाइप के सोर्सेस से। इलेक्ट्रॉनिक्स में मेन वर्क जो है वो है टू ऑपरेट एनी डिवाइस बाय जनरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सप्लाई। जो हम जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सप्लाई, उस सप्लाई को लेके किसी भी टास्क को, किसी भी डिवाइस को ऑपरेट कराना, ये मेन वर्क है इलेक्ट्रॉनिक्स का। एंड जो थर्ड पॉइंट है कि डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्टी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल में नहीं होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि मोटर आपने चला दी तो उसके बाद आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप उसका आरपीएम कम कर सकें या आप उसमें डिज़ायर्ड टाइम के बाद उसको ऑफ़ करा सकें। उसके लिए हमें स्विचिंग डिवाइसेस की हेल्प लेनी पड़ती है जो कि सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस के अंदर में आती हैं, जैसे कि उसमें सेंसर्स लगाना। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स में होती है, इसमें या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट है इसका, इट वर्क हाई वोल्टेज, हाई करंट एंड हाई पावर बट लो फ्रीक्वेंसी। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। हम उतने पे ही जनरेट, ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर को। बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं वो लो वोल्टेज, लो करंट पे वर्क करती हैं, लो पावर पे, बट उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। जैसा कि मॉसफेट के बारे में आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉसफेट फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि कुछ मिली सेकेंड्स में कई बार सर्किट को ऑन और ऑफ कर सकती है। तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है जो सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस में, वो मॉसफेट की होती है। मॉसफेट का फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिफ्थ पॉइंट है इसका, इन दिस वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे हम हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर की स्टैटिक एनर्जी को, वो काइनेटिक में चेंज हुई, काइनेटिक से रोटर मूव हुआ, मैकेनिकल एनर्जी चेंज हुई, फिर मैकेनिकल से जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हुई। इसमें एनर्जी का कन्वर्जन होता है। और दूसरे शब्दों में ये भी आप समझ सकते हैं कि जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं किसी भी सर्किट में तो हमारे बल्ब ग्लो होते हैं, तो इट मीन्स कि हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, या थोड़ी बहुत हीट में भी कन्वर्ट होती है, क्योंकि बल्ब हमारा जलता है तो उसमें हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से ये एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लाइक कोल के कंबसन से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, उसका भी अलग प्रोसेस होता है थर्मल पावर प्लांट का। तो इसका बेसिकली मीनिंग है इलेक्ट्रिकल में एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इट मैनिपुलेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू गेट डिजायर्ड आउटपुट। या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस इलेक्ट्रॉन्स को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकती हैं डिजायर्ड आउटपुट के लिए। लाइक कब हमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज़्यादा रखना है, कब कम रखना है, कब एम्पलीफाई करना है सिग्नल को, कब एम्पलीफाई नहीं करना है। एक तो इनमें डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्टी होती है, डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं डिजायर्ड आउटपुट के लिए। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को मैनिपुलेट करके भी अपने डिजायर्ड आउटपुट को प्राप्त कर सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं डायोड, बीजेटी, ट्रांजिस्टर। एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटिंग स्टेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताए हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।